नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या का दान चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे लोगों को जबरदस्त थप्पड़ लगाया है जो लोग इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई जो जांच हो रही है उस पर आप भरोसा कीजिए और इसका कोई पॉलिटिसाइजेशन मत कीजिए, राजनीतिकरण मत कीजिए। और यह करारा तमाचा है उन लोगों पे जिनमें अखिलेश यादव शामिल हैं, ये राहुल गांधी शामिल हैं, संजय राउत, उद्धव ठाकरे। ये लोग अभी से अपना डिसीजन सुना रहे हैं जैसे कि यही लोग सुप्रीम कोर्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जबरदस्त तमाचा लगाया है और कहा है कि भाई जांच चल रही है, आप जांच का इंतजार कीजिए, अभी से कोई भड़काने वाली बयानबाजी मत कीजिए, अभी से कोई निष्कर्ष मत निकालिए। देखिए, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा, जो पिटिशनर्स थे उनको भी कहा कि भाई आप इस मामले को पॉलिटिसाइज मत कीजिए, पॉलिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहा कि भाई ये जो आपने एसआईटी गठित किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसको आप फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कीजिए और कुछ और लोगों को भी उसमें शामिल कीजिए। ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था उसमें मांग ये थी कि भाई इस पूरे मामले की कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब हो, कोर्ट मॉनिटरिंग करे और सीबीआई इसकी जांच करे। और ये जो ऑडिट हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, उसका भी ऑडिट हो और कोर्ट की निगरानी में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर चीज में ये मीन मेख निकालना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हर चीज का राजनीतिकरण करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, जिसमें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस जयमाला बागची और वी मोहन, इनकी खंडपीठ को ये बताया कि भाई स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल हो गई है और बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कम से कम 8 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें वक्त लगेगा और इसका इंतजार होना चाहिए। देखिए, किसी भी जांच में अगर बहुत ज्यादा आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के पूछने पे उनको बताया गया कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जांच कौन कर रहा है, ये एसआईटी कर रही है क्या? तो तुषार मेहता ने बताया कि पहले जो शुरुआती जांच थी वो एसआईटी ने किया था, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, इसलिए पुलिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और अभी से कोई निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ठीक है भाई, एसआईटी जांच कर रही है वो करे, लेकिन इसमें कुछ और भी सीनियर ऑफिसर को इंक्लूड कीजिए ताकि जांच पे भरोसा और बढ़े। देखिए, एक सजेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन उसके आगे जो कोर्ट ने कहा वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए जबरदस्त धक्का था। कोर्ट ने कहा कि हम लोग आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस मामले का आप राजनीतिकरण ना करें। जो जांच है वो फेयर होना चाहिए और वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाए, ये तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई पॉलिटिसाइजेशन करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उसको 3 से 4 दिन लगेंगे पूरे स्टेटस रिपोर्ट को देखने में और 27 तारीख को अगली तारीख रखी है जहां पे किसकी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि 3-4 दिन हमें दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या डायरेक्शन देने की जरूरत है। लेकिन मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जांच पे भरोसा रखिए और कोई राजनीतिक बयानबाजी ऐसे मत कीजिए, क्योंकि एक मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जिसने भी गलती की है, और जाहिर है गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई जब जांच हो रही है तो जांच को आप होने दें, जब रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद जिसको सजा मिलनी है वो सजा मिलेगी। अच्छा, देखिए, ये जो चढ़ावा चोरी का मामला आया उसके बाद अयोध्या में जो मंदिर ट्रस्ट है उसने काफी करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, उसने काफी ऐसे परिवर्तन वहां पे किए हैं जिससे कि चीजों को व्यवस्थित किया जाए। जैसे अब एक नई कैश काउंटिंग टीम बनाई गई है जो कि कैश की गिनती करेगी, उसकी कंप्लीटली पूरी तरह से नई टीम बनाई जाएगी। पहले ये लोग पैरवी पे जिन लोगों को रखा हुआ था ना, ये टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, ये लोग जो सिफारिश पे वहां गए थे या लोग सिफारिश कर करके अपने अपने लोगों को रखवा रहे थे, वो सब अब बंद हो गया है। तो ये एक परिवर्तन तो वहां पे है। और अब 2 शिफ्ट फिर से शुरू कर दिया गया है और अब यह पूरी जिम्मेवारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है कि भाई ये आपका काम है पैसा गिनना
और ये इंश्योर करना कि जो पैसा गिना जा रहा है वो बैंक में पहुंचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम है। देखिए पूरी जो चढ़ावा चोरी हुई है ना, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती है। पहले तो उसने एक थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया, कैश गिनने के लिए, और कैश गिनने के लिए उन्हीं लोगों को रख दिया गया जिसको कि ये चंपत राय के जो चेले चमचे थे, ये टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, इन लोगों ने अपने अपने लोगों को रखवा करके और उनको उस थर्ड पार्टी जो थी वो कंपनी, उसमें भर्ती करवा दिया और उन्हीं से पैसा गिनवाने लगे। तो ये तो सबसे बड़ी कमजोरी थी, सबसे बड़ी खामी थी। अब ये किया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपका सुपरविजन होगा, आप देखिए कि पैसे की गिनती किस तरह से हो रही है। अब देखिए नई प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है और 10 से 12 लोगों को हर शिफ्ट में रखा गया पैसा गिनने के लिए। ये पूरी तरह से पुराने लोगों को, वो सब तो खैर पकड़े ही गए जो भी थे, फिर भी पूरी टीम चेंज कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुपरविजन दिया गया है। 10 से 12 लोग दोनों शिफ्ट में होंगे, अलग अलग शिफ्ट में, दो शिफ्ट बनाई गई है वहां पे। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक की होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक होगी। अच्छा, आपको याद होगा जो सुभाष श्रीवास्तव हैं, जो पूर्व बैंक कर्मी थे, वो भी पकड़े गए हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं और उनको ये पूरी जिम्मेवारी दी गई थी पैसे गिनने की। उनकी जगह पे एक नया इंचार्ज लाया गया है कैश को गिनने के लिए और उनका नाम है शोभनाथ मिश्रा। मतलब जो सुभाष श्रीवास्तव थे जो पकड़े गए हैं, अभी गिरफ्तार हैं, उनकी जगह पे शोभनाथ मिश्रा को नया इंचार्ज बनाया गया है कैश काउंटिंग का। तो सारे करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सुपरविजन होगा। उसके बाद ये जो नए कैश इंचार्ज हैं, ये लोग मिलकर के पूरी व्यवस्था को ठीक करेंगे। आर्मी के एक फॉर्मर ऑफिसर हैं कैप्टन के तिवारी, उनको भी सीनियर इंचार्ज बनाया गया है और वो डेली रिपोर्ट सबमिट करेंगे पूरी प्रक्रिया का। तो जहां जहां भी लूप होल्स थे उन सबों को बंद किया गया है और एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि जो कुछ हुआ, दान चोरी की जो घटना हुई, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये जो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद और भी सुधार होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आप आने दीजिए, अभी से कोई राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। लेकिन ये जो अखिलेश यादव हैं वो मानते नहीं हैं, राहुल गांधी हैं वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं जी चढ़ावा चोरी हो गई और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने ये सब किया। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कई बार कह दिया कि भाई ट्रस्ट तो इंडिपेंडेंटली काम करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, बीजेपी का उससे क्या लेना देना है। और अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ में ये होता तो ऐसी कोई घटना होती ही नहीं। और वो कितने पारदर्शी हैं, आपको याद होगा कि जब वो इस घटना के सामने आने के बाद जब वो अयोध्या गए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई मैं जब अयोध्या पहुंचूंगा तो मेरे आसपास ये चंपत राय दिखने नहीं चाहिए, और चंपत राय दिखे भी नहीं थे। तो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, बस थोड़ा सा आप सब्र रखें। अच्छा देखिए, जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव यानी टिन्नू यादव, ये तो गिरफ्तार हुए हैं। इन सबों में जिसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा थी वो चंपत राय की थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और चंपत राय अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे वो अयोध्या के विधायकों से मिल रहे हैं। वो अपने लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि पैरवी लगाना, वो कोशिश कर रहे हैं। चंपत राय ने अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। भाई आपको बॉस बनने का बड़ा शौक है कि पूरे मंदिर के बॉस हम होंगे, तो उसको कहते हैं कि जब ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी तो कप्तान को ही पड़ेगी। और आपने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा, टिन्नू यादव को। अब खबरें जो आ रही हैं कि टिन्नू यादव के करीबी रिश्ते हैं अखिलेश यादव से, ये हमेशा फोन पे अखिलेश यादव से बातचीत करते थे, ऐसे आरोप हैं। तो भाई आपको कैसे पता नहीं चला? कहीं ये अखिलेश यादव की साजिश तो नहीं थी? टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव के साथ मिल करके ये साजिश रची, ये भी तो हो सकता है। और ये सब कुछ आपकी नाक के नीचे हुआ और आप इसको पकड़ नहीं पाए। तो चंपत राय का नाम तो एफआईआर में आना ही चाहिए और उनको सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए। वो चाहे अभी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी पूरी रिपोर्ट आएगी तो वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हाँ, ये वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अपने पक्ष में माहौल बनाएं और ये कहें, वो कहते भी हैं कि मेरा जीवन तो बिल्कुल खुला
रहा है, मैं बिल्कुल समर्पित रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा हूं, जब भी हमें जो जिम्मेवारी दी गई हमने निभाया, वो सब बात ठीक है। लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई है, चंपत राय जी आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि चंपत राय किस तरह से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो वो अयोध्या और उसके आसपास के जो विधायक हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है और मेयर से भी मीटिंग की है। अब एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, और देखिए चंपत राय किस तरह से अपने लिए माहौल बना रहे हैं। ये जो 5 विधायक हैं अयोध्या के और जो मेयर हैं, उनको बुला करके उन्होंने अपने साथ मीटिंग की है। अब देखिए, ये पॉलिटिकली और ऑप्टिक्स के नजरिए से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, वो अपने पक्ष में माहौल बना रहा है, सारे विधायकों को बुलाता है, उनसे मीटिंग करता है, तो एक भौकाल तो बन ही रहा है ना। और अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करना, ये चंपत राय अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और खबर यह है कि अयोध्या सिटी के जो एमएलए हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उसके अलावा रुदौली के जो विधायक हैं रामचंद्र यादव, फिर मिल्कीपुर के जो विधायक हैं चंद्रभानु पासवान, और बीकापुर के विधायक हैं डॉक्टर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, मेयर महंत गृषपति त्रिपाठी और रोहित सिंह जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट हैं, सबों को बुला करके उन्होंने बैठक की है। अब सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो उसमें शामिल तो है ही, जो जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, ऐसे में इन सारे विधायकों के साथ इनका बैठक करना, मेयर के साथ बैठक करना, ये समझिए कि ये अपना अलग ही खेल खेल रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इतना ही नहीं, वो तो अभी दिल्ली पहुंच गए हैं चंपत राय, और सोमवार को उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। और देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, वो ट्रस्ट में तो नहीं है, लेकिन हम उनको विश्व हिंदू परिषद से नहीं हटाएंगे, संगठन से नहीं हटाएंगे। देखिए, वीएचपी का अपना एक निर्णय है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को उनसे सवाल पूछने चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए। वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, मेयर के साथ बैठक कर रहे हैं, और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद उनको जो क्लीन चिट दे रहा है कि भाई ठीक है, ट्रस्ट में नहीं रहे तो नहीं रहेंगे, लेकिन संगठन में वो बने रहेंगे, तो इससे लोगों का विश्वास थोड़ा हिलता है विश्व हिंदू परिषद के। चूंकि वो सदस्य हैं, तो विश्व हिंदू परिषद को भी उनसे सवाल पूछने चाहिए कि आखिर उन्होंने टिन्नू यादव जैसे लोगों को इतनी खुली छूट क्यों दी, जो उनका ड्राइवर था। और अब ये खबर आ रही है कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव से मिला हुआ था। तो भाई इस तरह की चूक तो नहीं हो सकती ना, और अगर इस तरह की चूक हुई है तो उनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए, दान चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार होना चाहिए। पुलिस भी जांच कर रही है। तो ये अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं, उनको सब्र करना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदू इससे आहत तो जरूर हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पूरी जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तब तक उनको इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के मन में भगवान राम के प्रति कोई श्रद्धा तो है नहीं। आज तक वो कभी मंदिर तो गए नहीं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी में ये इफ्तार करवाने की कोशिश की, वो मामला उस वक्त कोर्ट में गया था, तब जाकर के उस पर रोक लगी थी। और ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके प्रमाण हैं, 2003-4 में ये प्रयास मुलायम सिंह के टाइम में हुआ था। तो ऐसे लोग जो हनुमानगढ़ी मंदिर में इफ्तार करवा रहे थे और वहां पे मूर्तियों को ढंका जा रहा था, उसके विजुअल्स भी आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इनको कोई विश्वास नहीं करेगा। एसआईटी की जांच का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि मामले का राजनीतिकरण न करें, जांच हो जाए और उसके बाद जो दोषी होंगे उनको पूरी कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।